तो बच्चों कैसे पता चलेगा कि कोई राशि आपकी कोई भौतिक राशि सदिश है या अदिश है? कैसे देख के पता चलेगा? कैसे उसको सिंबल से हम अलग करें? जैसे कि आपको लिखा है ये एफ, अब एफ आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सी राशि की बातचीत करी जा रही है। आपको पहले ये भी नहीं पता है कि एफ कौन सी राशि है, तो आप जो सोच के बता सको। तो कैसे हम अंतर करें? तो सदिशों को रिप्रेजेंट यानी कि आपको व्यक्त करने का तरीका थोड़ा सा अलग रखा गया। सदिशों को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी पढ़ रहे हैं, प्रतीकात्मक रूप सदिश राशियों का ये जान रहे हैं, तो कैसे हम प्रेजेंट करेंगे उन्हें। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर कोई राशि सदिश है, अगर राशि ए एक सदिश राशि है, तो इसके ऊपर मैंने लगा दिया एरो। क्या लगा दिया बच्चों? मैंने एरो लगा दिया। इस बात से मुझे पता चलता है यह एक सदिश राशि है। जो पुरानी किताबें थी तो कुछ ऐसा भी करते थे कि इसके ऊपर एरो ना लगा के इसे बोल्ड लेटर में लिख दिया। अगर बोल्ड लेटर में लिखा है तो यह राशि आपकी कैसी है? सदिश राशि है। पुरानी किताबों में ऐसा होता था, अब ज्यादातर इसी नोटेशन का यूज किया जाता है। यह राशि सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, अब सदिश राशि को हमने समझ लिया। अब अगर मुझे पता हो, अगर मुझे पता है कि कोई राशि सदिश है, जैसे कि मैंने कहा एफ में बल बता रहा है, एफ को, एफ जो है बल को निरूपित करता है या व्यक्त करता है, तो आप जान गए। अब इसके ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, मुझे पता है एफ बल को निरूपित करता है, लेकिन एरो नहीं लगाया ऊपर, तो क्या यह सदिश राशि नहीं है? सदिश है, पर मैं बल के परिमाण की बात कर रहा हूं। तब मैं बल के किस चीज की बात कर रहा हूं? परिमाण की बात कर रहा हूं। इस पॉइंट को लिख लेना। यदि कोई राशि हमें पता है, यदि कोई राशि हमें पता है सदिश है, यदि कोई राशि ए एक सदिश राशि है, एक सदिश राशि है, तो ए बिना डंडे का, बिना तीर का ए क्या निरूपित करेगा? ए सदिश राशि वेक्टर ए के परिमाण को बताएगा। किस चीज को बताएगा बच्चे? परिमाण को बताएगा। अब हमें पता तो चल गया कि कौन सी राशि सदिश है, कौन सी अदिश है। ठीक है, सदिशों को अलग कर दिया, अलग तरीके से जोड़ा जाता है, बहुत सही बात है। वी विल ऐड एंड सब्सट्रैक्ट देम डिफरेंटली फ्रॉम, ओ सॉरी, हम उन्हें अलग तरीके से जोड़ते और घटाते हैं, आदेशों से अलग होता है। पर कैसे व्यक्त करें, कैसे महसूस करें? तो फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि हम पढ़ने जा रहे हैं चित्रात्मक निरूपण। मुझे नहीं मालूम क्या सही है, लेकिन मैंने खुद से हिंदी में अनुवाद किया है। अगर कुछ लगता हो आपको कि नहीं सर ये होना चाहिए, बताइएगा। कैसे ज्यामितीय तौर पर हम किसी सदिश राशि को निरूपित करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो बच्चों, किस तरीके से किसी सदिश राशि को निरूपित किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, वो भी आपके उसके ज्योमेट्रिकली, तो ये जानेंगे। तो देखिए, किसी भी सदिश राशि को एक निर्देशित रेखाखंड से निरूपित करते हैं। ठीक है, कैसे? आप देखिए, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जिसे बोलेंगे इंग्लिश में। जैसे कि एक लाइन है, अब मैं कहना चाहता हूं, पहले समझ लेते हैं क्या मैं चाहता हूं कि एक सदिश राशि वेक्टर ए है, इसकी जो इसका जो परिमाण है वो 5 है तथा दिशा पूर्व है। इसको कैसे निरूपित करूं? तो इसको मैं निरूपित करने के लिए इसका क्या यूज करूंगा? एक तीर से निरूपित करते हैं, तीर से, इंग्लिश में बोलते हैं एरो, या फिर मैं बोलूं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इंग्लिश में बोलते हैं, और हिंदी में बोलेंगे इसे निर्देशित, निर्देशित रेखाखंड, निर्देशित रेखाखंड। ये आपको बच्चों जल्दी किताबों में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारा का सारी मेरी मेहनत है, आप लोगों के लिए है। इसलिए प्लीज़ इसे अच्छे से पढ़िएगा और मेरी मेहनत में की सराहना करिएगा। और अगर आपको कुछ और लगता है कि सर ये और अच्छा शब्द है, तो मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट या निर्देशित रेखा खंड से निरूपित करते हैं, या एरो से या तीर से, बाण भी बोल सकते हैं, बाण से निरूपित करते हैं। अब देखिए ये लाइन है, अब मुझे क्या चाहिए, 5 तो परिमाण हो और दिशा पूर्व हो। तो दिशा क्या होती है, देखो ऊपर की तरफ होती है आपकी उत्तर दिशा, इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ। नीचे की तरफ होती है आपकी दक्षिण दिशा, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, साउथ। उत्तर को बोलते हैं नॉर्थ। इधर की तरफ आपकी होती है पूर्व, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ईस्ट। इधर की तरफ आपकी होती है पश्चिम, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हम वेस्ट। वेस्ट। तो आपकी 5 और पूर्व। तो क्या करिए, एक बाण लीजिए, बाण खरीद के नहीं लाना है, एक बाण से दिखाएंगे या एक डायरेक्टेड निर्देशित रेखा खंड से दिखाएंगे जिसकी दिशा पूर्व हो। तो एक लाइन है, ये इधर भी है इधर भी है, तो इसका एक सेगमेंट ले लिया, दिस इज द सेगमेंट ऑफ दिस लाइन, और एरो से दिखा दिया। इस बाण की जो लंबाई होगी, या तीर की जो बच्चों लंबाई होगी, तीर की लंबाई सदिश के परिमाण के समानुपाती होती है। ओहो, परिणाम हो गया था ये तो। परिमाण के समान अनुपाती होती है, क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ एंड लेंथ ऑफ एरो। ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो मुझे कितना चाहिए, 5, तो इसकी मैंने लंबाई ले ली 5 इकाई। कितनी, 5 इकाई, 5 यूनिट। अब इकाई कुछ भी हो सकती है। अब मान लो किसी का 500 होता तो कैसे निरूपित करोगे कॉपी पे, तो हम कहते थे ना एक स्केल मान लेते थे कि 500 बराबर मेरी कॉपी पे 1 सेंटीमीटर के है, ऐसा करते थे ना। तो इसी तरीके से हम निरूपित करेंगे। 5 इकाई और दिशा, देखो तीर कहाँ है, तीर की दिशा पूर्व है। तो ये क्या हो गया, अपना वेक्टर ए, इसका आपका ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन हो गया, यानी कि आपका ज्यामितीय निरूपण हो गया। इसका कैसे निरूपित करते हैं एक वेक्टर को। ठीक है, 5 इकाई पता चल गई बात। अब ध्यान से समझो, तीर की दिशा सदिश की दिशा को बताता है, सदिश की दिशा को बताता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, बताता, सही है ना, अगर गलत हो बता देना, बताता है। तीर की दिशा सदिश की दिशा को बताता है कि सदिश किस दिशा में है। अगर मैं कहूं कि एक सदिश बनाइए जिसका जिसका परिमाण तो 6 हो तथा दिशा उत्तर हो, तो कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल है। देखो दिशा क्या हो, उत्तर, तो दिशा और लंबाई कितनी ले लेंगे, 6 इकाई। ये आपका वेक्टर बी बन गया, दिस इज योर वेक्टर बी। तो बच्चों वेक्टर के या सदिश के हम सदिश की परिभाषा को पढ़ते हैं। सदिश की ज्यामितीय परिभाषा यानी कि ज्योमेट्रिकल डेफिनेशन क्या है ये देखते हैं। तो मैंने बताया कि आपका सदिश एक निर्देशित रेखाखंड से प्रदर्शित होता है। तो देखिए यहां है ओ ए वेक्टर, या मैं बोलूं वेक्टर ए। तो बिंदु ओ इसका प्रारंभिक बिंदु होता है, या फिर मैं इसे इसकी पूंछ भी बोल सकता हूं, इंग्लिश में टेल बोलते हैं। बिंदु ओ, बिंदु ए, आपका बिंदु ए जो है बच्चों, ये बिंदु ए आपका अंतिम बिंदु है, टर्मिनेटिंग पॉइंट है, या इसे वेक्टर ए का हेड या सिर भी बोल सकते हैं। साथ ही साथ आपके कुछ और महत्वपूर्ण बातें देखिए, ये ओ ए जो है निर्देशित रेखाखंड या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। ठीक है, ओ ए का परिमाण वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को बताता है। अच्छा ये दो डंडे लगे, इसे मॉडुलस ऑपरेटर कहते हैं, ये परिमाण बताता है। इसके अंदर आप कुछ भी डालोगे उसका मैग्नीट्यूड निकाल के आपको ये बाहर दे देगा। ठीक है ये हो गया आपकी ओए की लंबाई, वेक्टर ए का परिमाण ओए की लंबाई के बराबर होता है बच्चों। अब देखिए कुछ नोट है,
कंसेप्चुअल नोट्स वेक्टर के रिगार्डिंग। जो ये लंबाई है वेक्टर OA, इसको OA की लंबाई को मॉड ऑफ OA या साधारण तौर पे OA भी लिख देते हैं। ये बताता है वेक्टर A का परिमाण कितना है। आधार या सपोर्ट, ये जो निर्देशित रेखा खंड है या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, जिस अनंत लंबाई की रेखा का भाग है, उस अनंत लंबाई की रेखा को हम कहते हैं इसका आधार या सपोर्ट कहते हैं। दिशा, दिशा का मतलब अगर OA वेक्टर लिखा यानी कि O से A की तरफ की दिशा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बच्चों रिगार्डिंग वेक्टर, वेक्टर के विषय में कि किस तरीके से एक वेक्टर को निरूपित किया जाता है, क्या क्या उसकी ज्यामितीय परिभाषाएं हैं। ये आपको ज्यादातर किताबों में नहीं मिलेगा, ये सारे के सारे मैंने हिंदी में अनुवाद किया है आप लोगों के लिए। तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ जरूर इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।